आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 10 अध्याय उसके 3 वचन से 5 वचन तक है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर को पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज पौलुस की पत्री से, पौलुस के लिखे हुए पत्रियों से जो कि उसने कुरिन्थियों को लिखी, हमसे बात करना चाहता है कि हम शरीर में रहते हुए भी जो हमारी लड़ाई है वो शारीरिक नहीं है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा वो आत्मा की लड़ाई है। हम आज शरीर में रहते तो हैं, लेकिन हमें चलना मसीह के आत्मा के द्वारा है। यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन को हमें बिताना है। हमें हर एक बातों का ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी वस्तु हमें परमेश्वर से दूर ना करे, चाहे वो कोई भावना हो, चाहे वो कोई सोच हो, चाहे वो हमारे शारीरिक काम हो। मेरे प्रियो, हमारी लड़ाई हमारी आत्मा से है, हमारे शरीर से है, ताकि हम विजय प्राप्त करके परमेश्वर के लिए एक पवित्र, एक निष्पाप, एक निष्कलंक हम ठहरने पाए। क्योंकि अगर हम अपने शरीर के अनुसार चलते हैं तो हम अपनी लालसाओं में फंसकर पाप में पड़ जाएंगे। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हमें हमारी हर एक कल्पनाएं जो परमेश्वर से हमें दूर करती है उनसे भागना है। हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है, उसकी आत्मा में हमें आगे बढ़ना है। हमें शरीर की लालसाओं में फंस के नहीं रहना, क्योंकि शरीर की जब भी हम लालसाएं पूरा करेंगे या अपने मन की हम जब भी लालसाएं पूरा करेंगे तो वो एक पाप को जन्म देगी। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, आत्मा के चलाए चलते हैं, तो हम मसीह में बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर के करीब पहुंचते हैं मेरे प्रियो। और जब हम आत्मा के द्वारा परमेश्वर के नजदीक आते हैं तो वो हमारे मनों में भी, वो हमारे शरीर में भी अपनी आशीषों को प्रदान करता, हमें समझ बुद्धि देता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु इस सुंदर वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता प्रभु। पौलुस हमें सिखाता है पिता प्रभु कि हम शरीर में तो है, लेकिन हमें शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा में चलना है। हमें तुझ में जीवन बिताना है और हर एक बात जो प्रभु तुझसे हमको दूर करती है प्रभु, उन सबको प्रभु चीरते हुए, उन सबको खंडन करते हुए हमें तेरे पास पहुंचना है प्रभु। धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए प्रभु। जो लोग वचन को सुनते पढ़ते आप उन्हें आशीषित कर प्रभु। पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।